अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस में हम पढ़ेंगे, आपने अपने लिए कभी बदला नहीं लिया, आपने सिर्फ अल्लाह के लिए इंतकाम लिया। तो चलिए आइए आज की हदीस शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। हदीस पाक में आता है कि आपने कभी भी अपने पर्सनल मामले और माल दौलत के सिलसिले में किसी से इंतकाम नहीं लिया। अगर कोई आपको सताता, तकलीफ़ देता तो आप उसे माफ़ कर देते। मक्के में आपको तरह तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ी। मक्के से बाहर तायफ नामी शहर में आप लोगों को समझाने गए तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, बुरा भला कहा गया, आपके ऊपर पत्थर मारे गए जिससे बदन खून से लथपथ हो गया। ऐसी हालत में भी आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे कि अगर आप कहें तो इन सब को ख़त्म कर दें, लेकिन आपने बदला लेने की बजाय उनके लिए दुआ की। आप चाहते तो सारे लोग चंद लम्हों में तबाह हो जाते। ओहद की लड़ाई में जब आपका बदन जख्मी हो गया, आपके दांत मुबारक भी टूट गए, ऐसे समय में भी आपने उनको माफ़ किया और कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उनके लिए दुआ की। अब आपके साथियों ने कहा कि कम से कम उनके लिए बद्दुआ ही कर दे, तो आपने कहा कि मैं संसार में बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, बल्कि दुनिया वालों के लिए रहमत बनकर आया हूँ। अगर आपको कोई सताता तो बदला नहीं लेते, लेकिन अल्लाह का हुक्म अगर कोई तोड़ता तो उससे ज़रूर बदला लेते। आपको कोई बुरा भला कहता तो आप चुपचाप सुन लेते थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बारे में कोई गलत बात कहता या कोई गलत काम करता तो आपको बड़ा गुस्सा आ जाता था। सीरत की किताबों में जो हमें मिलता है कि आपने कुछ लोगों के बारे में बद्दुआ भी की, तो उसका मतलब यही था कि वे अल्लाह के मुजरिम थे। उन्होंने खुदा या खुदा से संबंधित चीज़ों में से किसी की बेइज्जती की थी, तो आपने उनके लिए बद्दुआ की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पर्सनल काम में भी कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन जब अल्लाह ताला की लिमिट कोई तोड़ता तो आप उसको अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से सजा देते। आदमी एक चीज़ का खुद ज़रूरतमंद है, लेकिन जब कोई दूसरा ज़रूरतमंद उसके पास आए तो उसकी आवश्यकता और ज़रूरत को पूरी करने के लिए वह चीज़ उस ज़रूरतमंद को दे दे और खुद तकलीफ़ उठा ले। इसी को इसार और त्याग कहते हैं। इंसान की आदतों में इस त्याग की पोजीशन बहुत अहम और ऊंची है। प्यारे रसूल खुद भी इसार व त्याग की जीती जागती तस्वीर थे और आपने मुसलमानों को भी इसकी शिक्षा दी। तो चलिए आज की हदीस यहीं ख़त्म करते हैं, कल पढ़ेंगे एक नया वाक़या इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।